प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप अवस्थी आज जिस विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह डीएलएड प्रथम वर्ष के भाषा कौशल जो इकाई 2 में सम्मिलित है उससे लिया गया है। भाषा कौशल का अर्थ, उसका महत्व एवं उद्देश्य क्या रहते हैं, इस विषय को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भाषा का मानव के लिए विशेष महत्व है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही नहीं अपितु प्राणियों द्वारा भी होता है। जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। संसार में सभी जड़ चेतन पदार्थों को अपनी अपनी भाषा होती है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। इस प्रवृत्ति का प्रमाण शिशुअवस्था में ही मिल जाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें स्कूल जाने से पहले उसमें भाषा समझने और बोलने की क्षमता बढ़ती जाती है। स्कूल जाने से पहले वह भाषा का व्यावहारिक प्रयोग सीख जाता है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। मानव भाषा के लिए लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए पहले बच्चा जो है वह पहले भाषा को पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, परंतु सुनने व बोलने के लिए वह भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करता है। अर्थात मौखिक भाषा का प्रयोग सुनते और बोलते समय किया जाता है, परंतु लिखित भाषा का प्रयोग लिखते समय और पढ़ते समय किया जाता है। भाषाई कौशल के अंतर्गत भाषा को सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना आदि पर चिंतन किया जाता है। भाषाई कौशल को जानने से पहले यह जरूरी हो जाता है कि भाषाई कौशल का अर्थ क्या है। भाषाई कौशल यानी वह कुशलता या निपुणता जो व्यक्ति को शुद्ध भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने में सक्षम बनाती है। भाषाई कौशल 4 प्रकार के रहते हैं। पहला श्रवण कौशल, दूसरा पठन कौशल, तीसरा वाचन कौशल और चौथा लेखन कौशल। श्रवण कौशल के अंतर्गत बालक सुनकर विचार या भाव ग्रहण करता है। पठन कौशल के अंतर्गत बच्चा पढ़कर विचार या भाव ग्रहण करता है, लेकिन वाचन कौशल के अंतर्गत बच्चा जो है वो बोलते हुए भाव को ग्रहण करता है। यानी भावों के व्यक्ति जो है वो वाचन कौशल के अंतर्गत आती है। और लेखन कौशल चौथा कौशल, भाषाई कौशल का चौथा कौशल लेखन कौशल, जो लिखकर विचारों या भावों को ग्रहण करना है। दूसरी कलाओं में की भांति भाषा एक कला है और दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जाता है। सतत अभ्यास से ही इसमें प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता रहती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है। कला की साधना अंततः आदत बन जाती है। भाषा सतत अभ्यास से ही सीखी जाती है। भाषा ज्ञान अर्जन का सशक्त साधन अवश्य है, परंतु सबसे पहले भाषा कौशलों में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। भाषाविद के अनुसार भाषा शिक्षण का संबंध ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों कौशलों से दक्ष बनाना है। भले चाहे वो समझना हो, बोलना हो, पढ़ना हो या सीखना हो।
प्राथमिक स्तर पर अगर भाषाई कौशलों की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई कौशलों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है श्रवण तथा पठन। प्रथम दोनों कौशलों को ग्राह्यात्मक कौशल जो कहलाते हैं, लेकिन मौखिक कौशल और लेखन कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहलाते हैं। पहले दो कौशलों से बच्चा भाषा तथा उसके विचारों को ग्रहण करता है, इसलिए इसे ग्राह्यात्मक कौशल कहते हैं। मौखिक और लेखन कौशल द्वारा बच्चा विचारों को अभिव्यक्त करता है, अतः इसको अभिव्यंजनात्मक कौशल कहते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्ति देता है। भाषाई कौशलों की दृष्टि से बच्चों की शिक्षा का प्राथमिक स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति सहज होती है, अतः एक योग्य शिक्षक प्राथमिक स्तर पर बच्चे को बड़ी सहजता और सरलता से इन चारों कौशलों का अभ्यास करा सकता है। प्राथमिक स्तर पर चारों भाषाई कौशलों को विकसित किया जा सकता है। भाषा कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भाषा कौशल के उद्देश्यों के अंतर्गत हमारे पास प्रमुख रूप से 6 कौशल रहते हैं। उनमें कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, तीसरा अभिवृत्तात्मक उद्देश्य, सराहनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य और सृजनात्मक उद्देश्य रहता है। कौशलात्मक उद्देश्य को प्रथम स्थान पर रखना ही इसके महत्व की ओर संकेत करता है। कौशलात्मक उद्देश्यों में भी 4 कौशल सम्मिलित हैं। पहला रहता है सुनकर समझना तथा ग्रहण करना, दूसरा बोलकर अभिव्यक्त करना। ये दोनों कौशल ग्राह्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पढ़कर समझना तथा ग्रहण करना और चौथा लिखकर अभिव्यक्त करना। पढ़कर समझना और लिखकर अभिव्यक्त करना, यह दोनों कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। पहले और तीसरे कौशल का संबंध ग्रहण करने से है तथा दूसरे और चौथे कौशल का संबंध अभिव्यक्त करने से है। जब तक इन कौशलों में प्रवीणता प्राप्त नहीं होती, तब तक व्यक्ति ना तो अन्य विषयों को समझकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ना ही प्रभावपूर्ण ढंग से अपने विचारों को मौखिक अथवा लिखित भाषा में व्यक्त कर सकता है। इन चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने का अर्थ है शुद्ध भाषा बोलना, सफलतापूर्वक सस्वर एवं मौन पठन करना, धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनना और प्रभावपूर्ण भाषा में लिखकर अपने विचार प्रकट करना। इन कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति साहित्य का रसास्वादन कर सकता है, जो हमारे रसात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट कर सकता है और लिखित भाषा में रचनात्मक कार्य कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति से ही शेष उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो संभव रहती है। यानी आज हमने भाषा कौशल के संबंध में जो पढ़ा वो भाषा कौशल का अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व के बारे में हमने किया। भाषा कौशल के रूपों, लिखित और मौखिक के बारे में हमने उसे जाना। भाषा कौशल प्राथमिक स्तर पर भाषाई कौशलों का क्या महत्व रहता है और इसके साथ साथ भाषा कौशल के कौन से प्रमुख उद्देश्य रहते हैं, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।